तो आईपीएल का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला गया दोस्तों। इन दोनों के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में ऋषभ पंत ने दिल्ली की तरफ से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। वहीं पहले गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई की तरफ से मैदान पर उतरे गेंदबाजों के पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों ने परखचे उड़ाकर रख दिए। लेकिन दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में आपको पहले बता दें, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने आकर के पारी को संभालते हुए बेहतरीन शुरुआत देते हुए दिल्ली कैपिटल के लिए शानदार चौके और छक्कों की बौछार लगाई। हालांकि दोस्तों पृथ्वी शॉ की थोड़ी धीमी रफ्तार में शुरुआत रही, लेकिन डेविड वार्नर ने आते ही साथ अपने चौके और छक्कों की बौछार लगानी शुरू कर दी। हालांकि दोस्तों इन दोनों के बीच में पहले तो पावर प्ले में उतना ज़्यादा खास और बल्लेबाजी नहीं रही, लेकिन जैसे ही इन दोनों ने मैदान पर टिके गए, जिसके बाद इन दोनों ने अपने बल्ले से तूफानी पारी खेलनी शुरू कर दी। हालांकि दोस्तों डेविड वार्नर ने अपना 8 शतक पूरा करने के बाद में 35 गेंद में 52 रन बना करके अपना विकेट मुस्तफिजुर रहमान को दे दिया। जिसके बाद दोस्तों अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने आकर के इस बीच रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर से 4 चांद लगा दिए। हालांकि दूसरे छोर में पृथ्वी शॉ इस बीच अपने 8 की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत ने भी दूसरे छोर से बेहतरीन साथ दे रहे थे। वहीं पृथ्वी शॉ के 43 रनों के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने आउट करके पवेलियन का राह दिखाया, लेकिन दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों को आउट किए बिना इस रोमांचक मुकाबले में वापसी नहीं कर सकती थी। जैसे में दोस्तों मिचेल मार्श ने आकर के पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे भी महेश राणा ने 12 गेंदों में 18 रनों के स्कोर दिया। जिसके बाद दोस्तों अब बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टब ने आकर के पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बिना खाता खोले ही आउट हो गया। अब दोस्तों अक्षर पटेल ने आकर के पारी को संभाला और ऋषभ पंत का साथ दिया। हालांकि ऋषभ पंत ने इस बीच अपना 8 शतक ठोक दिया था और 51 रनों के स्कोर पर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। अंत में आकर के अभिषेक पोरेल ने 9 रन बनाए नाबाद, और वहीं अब दिल्ली कैपिटल ने 191 रन जड़ दिए। वहीं दोस्तों जब चेन्नई की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र की ओपनिंग जोड़ी आई, तो आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ 1 रन, तो वहीं सचिन रविंद्र ने 2 रन बना करके इस मुकाबले में अपना विकेट गंवा दिए। हालांकि दोस्तों दोनों ही ओपनिंग पार्टनरशिप के आउट हो जाने के बाद में पारी संभालने के लिए अजिंक्य रहाणे और डैरिल मिचेल को भेजा गया। दोस्तों इन दोनों ने पारी को संभालते हुए इस रोमांचक मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि 2 विकेट गिरने के बाद में चेन्नई सुपर किंग्स के इस रोमांचक मुकाबले में पूरी तरह से कमर टूट चुकी थी अब दोस्तों, लेकिन रहाणे ने आकर के पारी को संभालते हुए इस रोमांचक मुकाबले में ताबड़तोड़ चौके और छक्के लगाए। हालांकि दूसरे छोर में डैरिल मिचेल ने धीमी रफ्तार में शुरुआत की और वो भी इस बीच में जैसे ही मैदान पर टिक गए अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों 34 रनों के स्कोर पर डैरिल मिचेल अपना विकेट गंवाए, जिसके बाद शिवम दुबे आकर के पारी को संभाल दी। जिसके बाद अजिंक्य रहाणे ने अब अपने इस मुकाबले में 68 की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो भी 45 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया। अंत में दोस्तों समीर रिजवी ने आकर के पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पहले ही गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। अब अंत में रविंद्र जडेजा और MS धोनी ने आकर के पारी को संभालते हुए इस रोमांचक मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि अब तक पूरी तरह से चेन्नई की टीम इस मुकाबले में पीछे रह चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे करके इन दोनों ने पारी को संभालते हुए कैपिटल के गेंदबाजों के परखचे उड़ाने शुरू कर दिए थे। दोस्तों आपको बता दे रविंद्र जडेजा इस बीच पारी को सूझबूझ के साथ चला रहे थे, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी तो आते ही अपने चौके और छक्कों की बौछार लगा दी। उन्होंने अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस रोमांचक मुकाबले को एक बार फिर से और जीत की ओर आगे बढ़ाने लगे। लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा दूसरे छोर में बल्लेबाजी करते हुए उतने खास नहीं लग रहे थे। जिसके बाद दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में 21 रन जडेजा ने, तो वहीं धोनी ने 37 रन नाबाद बनाए और इस मुकाबले में 171 रन ही चेन्नई बना 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा।